बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर और बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को आप सब लोग सुनते रहते हैं, जानते हैं, और इनके साथ जो मेरी प्रेडिक्शन है वो कभी कभी आप भूल जाते हैं। आज मैं आपको प्रेडिक्शन वो सुनवाऊंगा क्योंकि अक्सर कमेंट्स आते हैं कि ये कब की बात है, कोई प्रेडिक्शन दुरुस्त हुई नहीं हुई। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था जजेस वाली बात कि जजेस का रोल और अदलिया का रोल आने वाले दिनों में आप लोगों को नजर आएगा। उसके बाद वकला तहरीक शुरू हुई और वकला बाहर निकले और मादनियात के हवाले से डॉक्टर साहब ने एक बड़ी पेशन गोई की थी कि मादनियात दरियाफ्त होंगी, वो मादनियात भी दरियाफ्त हुई। इसके अलावा जंगों के हवाले से डॉक्टर साहब ने कहा था 2024 में जंगें होंगी, वो भी हुई। इसके अलावा सबसे रीसेंट जिस पर आज मेरी खुसूसी डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस पर बात भी करनी है। डॉक्टर साहब ने कहा था लावा फटने वाला है। पहले आप ये क्लिप सुन लें, डॉक्टर साहब ने कहा क्या था, उसके बाद हम बात करते हैं। जंगें बढ़ने की मैं बात कर रहा हूँ। फलस्तीन वाली जंग जो है वो भी आपको कहीं ठहरती नहीं नजर आएगी, कभी किसी एंगल से, कभी किसी एंगल से। मैंने तभी कहा था कि अदलिया पे कोई ना कोई ऐसा काम होगा जो अदलिया स्टैंड ले लेगी। वकला की तहरीक जो है वो बाद में आती है, ये जजेस की तहरीक है। अच्छा, ये अभी तो जजेस ये है ना, अभी और लोग भी आएंगे सामने, करीब है टाइम। तो होल जो है ना, अवाम जी, वो आपको अब अपना वो लावा फटता हुआ नजर आएगा, फट भी गया है। और ये बबल जो है पूरे तरीके से बस्ट होता हुआ थोड़े दिनों में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। जी नाजरीन, आपने सुना क्लिप। डॉक्टर साहब ने एग्जैक्टली कहा था कि अवाम अक चुकी है, लावा फटने वाला है। और ये आपने रिसेंटली अभी देखा होगा आज़ाद कश्मीर में क्या हाल हुआ है। अवाम अब सड़कों पर है, वहाँ हालात कशीदे हैं। अब मुझे खौफ है और डॉक्टर साहब से मैंने पेशन गोई लेनी है कि ये हालात यहाँ हमारे पाकिस्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, KPK में, यहाँ पाकिस्तान में ऐसे हालात तो नहीं होने वाले। जिस लावे की बात डॉक्टर साहब कर रहे थे, क्या वो पाकिस्तान में भी उसके असरात नजर आएंगे हमें? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आपका क्या हाल है? शुक्र, अल्लाह का शुक्र सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ताकत का सरचश्मा अवाम है बेशक। और सियासत का महवर इमरान खान है। तो इसलिए मैं इमरान खान साहब के हवाले से भी बात करना चाहता हूँ। राना सनावला साहब ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ग्रैंड डायलॉग के लिए इमरान खान की जमानत पर रिहाई के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है और नवाज शरीफ साहब इसके लिए तैयार हैं। आपको लगता है इमरान खान रिहा हो जाएंगे और कोई ग्रैंड डायलॉग होगा? इमरान खान साहब जिस वक्त चाहे रिहा हो सकते हैं। अच्छा, उसका मैं आपको 2-3 लॉजिक्स देता हूँ। मैंने एक हमारे बहुत बहुत सीनियर हैं, वो ये कहते हैं कि ये कौन सी बात है कि जी इमरान खान खुद बाहर नहीं आ रहा। भाई, जिस बंदे की बात अंदर बैठ के सारी दुनिया मान रही है, समझ रही है, वो बाहर आके सिर्फ वो क्या कर लेंगे बाहर आके? यानी जो वो अंदर से कर पा रहे हैं, शायद उतनी इफेक्टिवनेस उनकी बाहर आके ना हो सकती जो जो मामला उनके अंदर रहते हुए हो। ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस वक्त इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो लोग उनके खिलाफ थे। जी, ठीक है। आज वही लोग हमें फोन करके पूछते हैं इमरान खान साहब कब बाहर आएंगे। ठीक है जी। साफी हजरात जो खिलाफ थे आज वो इमरान खान साहब के साथ खड़े होते हैं। ऐसे अच्छा, चंद एक साफियों के अलावा। अच्छा, बाकी आप ये देखें कि वो जो बात हुई ना कि वो बाहर क्यों नहीं आ रहे। भाई, नहीं आ रहे। वो अपना सारा काम सेट करके किसी भी टाइम पे बाहर आ जाएंगे। उसका एक और मैं आपको लॉजिक देता हूँ, बताता हूँ। उन्होंने जो 3 शराइत रखी, उन्होंने अपनी आज़ादी का तो लिखा ही नहीं कि मुझे रिहा करो। ऐसे अगर ये वाली बात होती तो इमरान खान लिखते कि जी मुझे भी आज़ाद करो। इसका मतलब है कि वो खुद नहीं अभी बाहर आना चाहते। ठीक है। जो प्रेशर बिल्डअप इमरान खान साहब की टेक्निक रही है एज ए फास्ट बॉलर, एज कप्तान, कि जो उनका मुखालिफ होता था उस पर वो प्रेशर इस हद तक बिल्डअप कर देते थे कि मुखालिफ गलतियां करता था। अच्छा, इमरान खान की वही ट्रेनिंग जो है वो इस वक्त और करे तो समझ ले इमरान खान वही प्रेशर टैक्टिक्स जो हैं वो लगा रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। वो देख लें उन्होंने मतलब किस तरफ ले गए हैं वो बात को। तो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं बाहर किसी भी टाइम पे आ जाएंगे। ये जैसे हाउस चेंज होता है, मुमकिन है उस टाइम पे आ जाएं। सन जिस वक्त हाउस चेंज करता है मे भी उस वक्त आ जाएं, मे भी सुबह आ जाएं, मे भी मतलब
اب یہ جو ہے نا irrelevant ہو گئی ہوئی ہے بات کہ عمران خان صاحب جو ہیں کب باہر آئیں گے، یہ irrelevant ہے بات. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جس نہج پہ پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے امور کو لے گئے ہیں، یہ باہر بیٹھ کے تو نہیں کر پا رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے حکومت سے مت نکالو، میں خطرناک ہو جاؤں گا. ہاں جی دیکھیں بالکل ایسی ہے. ویسے یہ تو irrelevant ہو گئے، بلکہ یہ پوچھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کب چاہیں گے کہ میں باہر آ جاؤں؟ بڑا اچھا یہ ہے جی. ہاں جی، ان کی انٹینشن تو ہے. اگر ہم ان کا برتھ چارٹ دیکھتے ہیں نا، انٹینشنز تو ان کی ظاہر ہیں، مگر ابھی جب تک ان کے مطلوبہ ہدف اچیو نہیں نہ ہو جاتے. میں نے آپ کے ساتھ ہی اور جو ہمارے بھائی آتے ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے کہا تھا کہ ابھی فلٹر کے پروسیس میں سے گزریے، قریبی لوگ اور ابھی اپنا آپ دکھائیں گے عمران خان صاحب کو. تو کچھ میں نے کہا تھا کہ پیرا ٹروپرز جو آئے، جو ایک دم مشہور ہو گئے، اب وہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. ہم کسی کا نام نہیں لیتے، سب کو پتا ہے کس کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح کے 2-3 اور لوگ جو ہیں وہ جس وقت کلین بولڈ ہوں گے، عمران خان صاحب جو ہیں ممکن ہے آ جائیں باہر. اچھا بالکل ٹھیک ہے. گرینڈ ڈائلاگ کی جو بات کر رہے ہیں رانا صاحب بھی، اور حکومت چاہ رہی ہے ترلوں پہ آئی ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے گرینڈ ڈائلاگ کوئی ہوگا؟ نہیں صاحب، پھر وہی بات ہے. پچھلی ویڈیوز جو ہمارے ویورز فالو کرتے آ رہے ہیں نا، پلیز دیکھ لیں. جو نئے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا، وہ آ کے لکھ دیتے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے، یہ ہے. جو پچھلے 1-1.5 سال سے ہماری ویڈیوز کو فالو کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی نہ شائستہ نہ زبان استعمال کی ہے اور نہ کوئی انہوں نے بھونڈے کمنٹس دیے ہیں. اچھا بہرحال اب جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو دشمن تھے نا، وہ اب عمران خان کے دوست بنیں گے. یہ بات ہم پہلے کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جناب وہ والی بات کہ جناب کوئی کیا بتائے گا، ہم کیا بتائیں گے، مزہ خود بتاتا ہے، فروسٹ میں فروٹ زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. ان کے دوست جو ہیں وہ کلیئر ہوتے جائیں گے کون ان کے دوست ہیں، اور اب ان کے دشمن ان کی طرف ایکسٹینڈ کریں گے وہ دوستی کا ہاتھ. یہ تو ہو رہا ہے. عمران خان وہ دوستی کا آپ تھام لیں گے؟ عمران خان صاحب سلیکٹیولی اس طرح کر کے نا شاید کر کے وہ پکڑ لیں، مگر یہ ہے کہ نظریہ ضرورت جو ہے وہ اس کے تحت چلنے والا آدمی ہے نہیں عمران خان. وہ ذائچہ اس کا جو ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ اصول پسند ضدی ہے. اچھا اصول پسند، ہاں وہ اپنے اصول ہیں ان کے. ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی آپ نے لائن دی ہے میرے تھمبنیل کے لیے، عمران خان اصول پسند ضدی. ہاں وہ ہے. گنڈا پور علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ کے پی کے اور گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب جو بنے پیپلز پارٹی کے، ان کے درمیان ذرا آج کل نوک جھونک چل رہی ہے اور ذرا خطرناک قسم کی ہے. ایک فیصل کریم کنڈی صاحب کو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا گورنر راج کی باتیں کر رہے ہیں تو میں گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر لوں گا. انہوں نے بھی آگے سے کہا جی کہ میں آپ کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. تو علی امین گنڈا پور صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پیٹرول بند کر دوں گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو لفظی گولہ باری ہے کہیں لانگ مارچ کی طرف تو نہیں جائے گی؟ کوئی سانحہ ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی کہ لفظی بس گولہ باری ٹک ٹک چلتی رہے گی؟ دیکھیں جی، کنڈی صاحب ہیں اور گنڈا پور صاحب ہیں، تو کنڈی اور ڈنڈا. اچھا ٹھیک ہے نا، یہ ٹاکرا ہوگا جی. اچھا ٹاکرا نہیں، ڈنڈا مارنے والا ٹاکرا. وہی والی بات کر رہا ہوں جی کہ کچھ آپس میں معاملات اس طرح کے ہوں گے کہ جو ایگریشن کی طرف بات چلی جائے گی. میں نے تبھی آپ کو عرض کیا ویڈیو کے شروع میں کہ کے پی کے والی سائٹ جو ہے ہماری، وہاں سے کام چالو ہو جائے گا. اب یہ تو دیکھیں گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے، مگر اب وہ اسٹریٹجی بیچارے کیا لگائیں گے گورنمنٹ والے. سن جو ہے وہ تو کمبسٹ، وہ سن تو اس کی کنجنکشن میں ہے راہو کی، اور راہو کون سا والا ہے؟ جو نیٹل کا راہو ہے، یعنی جو ٹرانزٹ کا راہو ہے وہ 9ویں اللہ کی رحمت کے گھر میں پڑا ہوا ہے. اور یہ جو ہے یہ نیٹل، یہ 10ویں ہاؤس میں ایز، وہ آسانی لینے نہیں دے گا. 10واں گھر، چوتھا گھر جو ہے وہ کمفرٹ کا گھر ہے، اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے کیتو، وہ آسانی نہیں آنے دے رہا. ٹھیک ہے، یہ عدلیہ کے پلانٹ کے ساتھ ہے، نہیں آنے دے رہا. ٹھیک ہے، کیسے ہوگا یہ ٹکراؤ ہے. عارف علوی صاحب ریسنٹلی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. خیر ڈائلاگ والی بات تو پہلے ہی ہوگی کہ وہ مذاکرات کے لیے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں گے، بات چیت ہو جائے گی، بیسیکلی وہ کانفیڈنٹ ہیں. عارف علوی صاحب کے بارے میں ایک اور بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ پارٹی چیئرمین شاید بن جائیں، لیکن انہوں نے انکار کیا. آپ کو ذائچوں میں عارف علوی صاحب پی ٹی آئی کو لیڈ کرتے نظر آتے ہیں؟ جون میں ان کی پوزیشن واضح ہوگی، ابھی آنے والے ان دنوں کے اندر. اچھا، وہی ہے کہ بہت ساری چیزیں جس وقت جوپیٹر واپس اپنی پوزیشن میں آئے گا نا،
जुपिटर इन टॉरस रहना ना 1 साल के लिए। ठीक, बिल्कुल। जुपिटर अभी जो वापस आएगा ना जी जी 3-4 जून को, उसके बाद आरिफ अलवी साहब की पोजीशन जो है वो मैं आपको बता सकूंगा। अभी इस वक्त जो है वो ब्लर है, कुछ नहीं इस तरह की चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन, एहतजाज और धरनों से इस हुकूमत को घर भेजा जा सकता एहतजाज और धरने अभी तो चलने शुरू हुए ही हैं। है? ये मई और ये जून जो है ना, ये थोड़ा सा वजन डालेगा हुकूमत के ऊपर और कमजोर है मामला हुकूमत का। अच्छा ठीक है। IMF ने भी कह दिया है डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान में इंतखाबात हो तो गए हैं, लेकिन सियासी गैर यकीनी की बेयकीनी की जो सूरत हाल है उसकी तरफ उन्होंने भी निशानदेही की है। आपको लगता है कहीं इलेक्शन दोबारा हो सकते हैं? हुजूर वाला मैं तो ये पहले भी कह चुके बता हैं रहा दोबारा हूँ कि ये हैं वो जराए जिनकी मदद से मैंने आपको बताया है कि इलेक्शन दोबारा हो सकते हैं। अच्छा अच्छा हाँ जी, अच्छा, यानी कि हो सकते हैं, ये आपकी स्टार पोजीशन। हमारे पास तो जराए यही है ना जी, एस्ट्रोलॉजी है। जी जी हाँ, उनको चुप के न ले सन अल्लाह ही रहम करे सन। नहीं, ठीक है सर। PTI के गिरफ्तार रहनुमा आपको कब तक रिहा होते नजर आ रहे हैं? PTI के गिरफ्तार रहनुमा बड़े जो नाम है, ये आपको जून का जो मिड है ना, जून का जो मिड आ रहा है उस वक्त काफी सारे लोग जो हैं वो फिल्टर आउट होते हुए नजर आएंगे आप। अच्छा हाँ जी, और नवंबर तक जाके ना काफी पोजीशंस इनकी बहुत बेहतर हो जाएंगी PTI की। अच्छा PTI का नया जन्म हो रहा है, पुनर्जन्म जिसको कहते हैं ना। मजाक कर रहा हूँ, ऑन अ लाइटर नोट, नया जन्म बहरहाल इनका हो रहा है। ठीक है, रीडिफाइन हो रही है PTI। बिल्कुल ठीक है। आखिरी क्वेश्चन मेरा, PTI छोड़कर जाने वालों की वापसी होगी? उसमें कुछ लोग जो हैं इम्पोर्टेंट लोग जिनकी जेन्युइन मजबूरी थी और वो इमरान खान साहब के साथ इन कांटेक्ट रहे हैं अपनी मफरूरी के दौरान या अपनी जो भी मामलात रहे, जी जी उनमें ज्यादातर लोग जो हैं PTI में वापस आके पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल जो है वो प्ले करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, ये भी बड़ी उसमें prediction। MPA लेवल के लोग भी हैं, MNA लेवल के लोग जो हैं वो भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने वफादारियां तब्दील नहीं की। जी जी ठीक है, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बात नहीं की, उन्होंने किसी ने सियासत छोड़ दी, किसी ने रियासत छोड़ दी। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही तो ये है। जुमले खैर आप बहुत अच्छे जोड़ते हैं डॉक्टर साहब, अल्लाह ही रहम करे। पेशन गोइयां तो बहुत सारी मैंने गिनवाई, लेकिन जो रिसेंटली आपने एक बात की थी और वो मंजर मुझे नजर आया आज़ाद कश्मीर में, मुझे खौफ है, अवाम भी जानना चाहते हैं कि ऐसे मनाजिर क्या कोई सानिया पाकिस्तान में तो नहीं हो सकता? कोई ऐसे मनाजिर आज़ाद कश्मीर जैसे अवाम सड़कों पर तो नहीं निकल आएंगे? वो कहा तो खैर इमरान खान साहब के हवाले से जा रहा था, लेकिन यहाँ भी लोड शेडिंग, बेरोजगारी और बिजली के बिलों के खिलाफ, आटे की कीमतों के खिलाफ, इस तरह मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान को कोई खतरा दरपेश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए जी, बात ये है कि ये जो प्लैनेट्स लगे ना अवाम वाले, जी जी ये जनवरी से लगे हुए हैं प्लैनेट्स। बिल्कुल ठीक है, प्रोसीजर जो होता है ना एस्ट्रोलॉजी में वो ये होता है, हमने एक चीज बताई जी कि जनाब इस तारीख को ये चीज जो है ये होगी, ऐसे ही यानी प्लैनेट्स जो हैं ये लगेंगे 7 जनवरी की, जैसे हमने बात की थी जी यूरेनस की, 20 जनवरी की प्लूटो की। इसका हमने इन्फॉर्म किया था कि ये प्लैनेट्स जो हैं ये लगेंगे जी और इनसे ये इनकी रिपरकशंस या इनकी जो जो आएंगी ना चीजें वो आएंगी सामने। बिल्कुल अच्छा, अब अवाम वाला जो काम है वो तो हो गया शुरू। ज़ुहुल की बात बार बार की, बार बार ज़ुहुल अवाम है, ज़ुहुल अवाम है, ज़ुहुल अवाम है। ज़ुहुल जो है वो सीधा हो गया, ठीक है अवाम सीधे हो गए। ठीक है जी, अब ये चीज जो है ये किसी भी तरीके से ना कोलैटरल डैमेज जो है ये रोकने की कोशिश गवर्नमेंट की साइड से की जाएगी, मगर इस वक्त अगर हम पाकिस्तान का जायचा देखते हैं करंट सिचुएशन, जी तो पाकिस्तान के जो अफ्लिक्टेड हाउसेस है ना, जी जी हमने वो देख रहे हैं। जब हम इसका सन चार्ट देखते हैं ना न्याजी साहब, जी जी पहले तो पाकिस्तान की हम देखते हैं पोजीशन के जब पाकिस्तान बना जी तो क्या पोजीशन थी। ठीक है जी, सन इन लियो, मरकरी इन लियो, सैटर्न इन लियो, वीनस इन लियो। ठीक है जी, उसके बाद जुपिटर इन
जुपिटर इन स्कॉर्पियो, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद राहु और केतु जो हैं वो भी स्कॉर्पियो में और टॉरस में, ठीक है, ठीक हो गया जी। और जो मून है पाकिस्तान का वो कैंसर में है, 12th हाउस में। ठीक है, अच्छा, अब इस वक्त जो सिचुएशन हम देखते हैं सन चार्ट की, जी। मैं इसको फिर एक्सप्लेन भी करता हूँ। ठीक है, इस वक्त जो करंट पोजीशन है ट्रांजिट की, उसके अंदर इसमें जो इसका 3rd हाउस है पाकिस्तान का, जी, जी। उसमें केतु बैठा हुआ है, ठीक ठीक है। केतु जो है, केतु इन लिब्रा, बिल्कुल। 3rd हाउस पाकिस्तान का जो है वो लिब्रा बनता है। उसके बाद 8वें घर में पाइसेस में ट्रांजिट का सैटर्न बैठा हुआ है। ठीक जिस है। तरह ट्रांजिट का केतु है, इस तरह ट्रांजिट का सैटर्न 8वें घर में बैठा हुआ है पाइसेस के अंदर। पाइसेस जो है वो अदल और इंसाफ से रिलेट करने वाला सैयारा जुपिटर, उससे ताल्लुक रखता है, ठीक है, ठीक है। जुपिटर जो है वो मार्स के घर के अंदर मौजूद है पाकिस्तान के नेटल में, और इस वक्त जुपिटर जो है टॉरस के अंदर, यानी टॉरस का जो लॉर्ड है वो वीनस है। वीनस सियासत से रिलेट करती है, ठीक है, खैरो बरकत वाले मामला जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हुए हैं, क्योंकि कंजंक्शन हुई हुई है सन की, वीनस की और जुपिटर की राहु के साथ। ठीक है, राहु जो है इज प्लैनेट विच एक्सपैंड्स, नेगेटिविटी को फैलाता है। ठीक है, अगर ये अपने दोस्त के घर में कंजंक्ट हुआ तो फिर तो ये अच्छाई को ले आता है, मगर ओवरऑल इसका काम, सन जो है गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट इस वक्त प्रॉब्लम में है क्योंकि राहु के साथ इसका जो है ना वो बना हुआ काम, ठीक है, कंजंक्ट हुआ है। अदलिया का जो प्लैनेट है जुपिटर, वो भी कंजंक्ट हुआ है इस वक्त, जो शैम्बल्स में है चीज, जी। शेकिंग पोजीशन के अंदर है। वुकला अदलिया का अहम तरीन हिस्सा, जी, जी, वुकला की पोजीशन आप चेक कर लें, वुकला सड़कों के ऊपर है, बिल्कुल, ठीक है। मोहतरम जो जजेस हैं उनका मामला वो बिल्कुल। सामने है। उसके बाद वीनस जो कंजंक्ट हुआ, वो सियासतदानों के हालात आप चेक कर लें कि क्या हो रहे हैं, बिल्कुल, तो अच्छा। फिर 9वां घर पाकिस्तान के जायचे में अगर हम देखते हैं, ट्रांजिट का राहु उधर बैठा हुआ है, बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे भी खराबी कर रहा है। मार्स जो है वो ताकतवर इदारों के साथ रिलेट करता है, यानी गवर्नमेंट के ताकतवर इदारे जो है दुनिया में देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का जायचा है। उसके बाद इसके अंदर मरकरी बैठा हुआ, लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांजिट का। अब ये सारा सिनेरियो जब हम इकट्ठा करते हैं तो लास्ट पे हमारी नजर जब जाती है तो 12वें घर में ही चांद है, मून जो है ट्रांजिट का वो भी 12वें घर के अंदर मौजूद है। अच्छा, और वो मौजूद है कैंसर के अंदर, अपने ही जो पैदाइश के टाइम पे जहाँ पे मून था वहां पे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त पाकिस्तान बना उस वक्त लोगों के जज्बात जो थे वो जिस लेवल पे थे, क्योंकि मून को जज्बात के लिए भी पढ़ा जाता है, ठीक है, मून को पढ़ा जाता है पानी के लिए भी, लिक्विड जितना भी है ना उसको ज्यादातर हम मून से पढ़ते हैं। अब आप देख लीजिए बारिशें भी आ रही हैं, बिल्कुल, लोगों के इमोशंस को अगर हम देखते हैं, कंसिडरेशन में लेके आते हैं, इमोशंस नजर आ रहे हैं, ऐसे ये लोग जो हैं बिफर गए हैं। ओवरऑल पाकिस्तान की पिक्चर जो जायचे की है वो ये बता रही है, ये सारे जो हाउसेस मैंने बताए हैं, इसका मतलब ये है कि अब हम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। सियासतदान मुश्किलात में, ठीक है, इदारे जो हैं वो भी काफी हद तक जी, जी, मुश्किलात को देख रहे हैं, और अदलिया ओवरऑल जो है वो सबके सामने है, ठीक क्या है, ठीक है। तो अवाम जो है, ज़ुहल जो है वो आपको रूल करता हुआ नजर आएगा, अच्छा, अवाम आपको रूल करती नजर आएगी, क्योंकि ज़ुहल बैठा हुआ 8वें घर में। 8वां घर जो है इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है, हाउस ऑफ डेथ भी कहते हैं ठीक है, और हाउस ऑफ न्यू बिगिनिंग भी कहते हैं। ट्रांजिट का सैटर्न 8वें घर में पाइसेस में होने का मतलब ये है कि एक न्यू बिगिनिंग होगी, एक नई चीज का आगाज जो है ठीक है, वो हो गया है, ठीक और है, वो अवाम से रिलेट कर रहा है। ठीक। अवाम अब इस चीज को एक नए लेवल के ऊपर लेके जाएंगे, जायचा खोल खोल के जो है ना चीजें वो दिखा रहा है कि जनाब ये है, बिल्कुल ठीक है, ये मुश्किल वक्त में जा रहे लगे हैं ये लोग, जितने भी एलीट क्लास, बड़ी क्लास है, यहाँ पे आप मरकरी का रोल नहीं निग्लेक्ट कर सकते। मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, 9वें घर में पड़ा हुआ है, डायलॉग्स 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 डायलॉग्स, अवाम के साथ गवर्नमेंट के डायलॉग्स चाह रहे हैं। जी, कश्मीर में जो हो रहा है वो चाहते हैं कि अवाम बैठे उनके साथ, ऐसे ही है। उनके साथ बात करें, अवाम बैठने को तैयार नहीं है, हम्म, ठीक है। किसी ना किसी तरह से घेर घार के राहु और केतु जो है दिखाया कुछ जाएगा, बताया कुछ जाएगा, होगा कुछ, दिखाएंगे कुछ, अल्टीमेटली फिर अपना नुकसान ना करवा लें, अल्लाह ना करे। अवाम बिफरी हुई है। कम्युनिकेशन खान साहब के लेवल के ऊपर भी अगर हम देखते हैं
जमातों के लेवल के ऊपर भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं बातचीत की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है इस वक्त। अब चीजें इंटेंसिफाई होंगी क्योंकि अब ये चीजें जब हाउसेस चेंज करती जाएंगी ना, जी जी तो ये चीजें तेज 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 होती जाएंगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। वही अगर आप कह रहे हैं कि अवाम बिपरती जा रही, आज़ाद कश्मीर में तो ऐसा है, आपको रिसेंटली कोई पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा मई में जून में कोई आजाद मोस्ट कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। जी, लेकिन मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ कोई पाकिस्तान की सियासत के, वहाँ उनका तो अलहदा एक वजीर आजम भी है, हमारा तो एक अपना वजीर आजम भी है ना, शहबाज शरीफ साहब हैं। तो यहाँ पाकिस्तानी खास तौर पे KPK हो गया, मैं लाहौर की बात कर लूँ, इस्लामाबाद की बात कर लूँ, यहाँ पे कोई खतरा? नॉर्थ साइड हमारी वो अफ्लिक्टेड, जी यानी नॉर्थ साइड पे ये चीज आपको शुरू होती हुई नजर आ चुकी हुई है, जी ये भी बढ़ती जाएगी और अच्छा इसका फैलाव जो है वो साउथ तक आता जाएगा, यानी हम तक अच्छा ये जैसे ही सन अपना घर चेंज करेगा 21 या 22 तारीख को मई की, जी जी ये चीजें रैपिड हो जाएंगी, तेज हो जाएंगी। तहरीक की बात आपने मुझसे बाहर बैठे बात कर रहे थे, जी जी तो तहरीक जो है वो भी बाकायदा तौर पे सन जिस वक्त हाउस चेंज करेगा अगले घर में जब जाएगा, उसके बाद जुपिटर फिर जो है, अभी जुपिटर कंबस्टेड है, जुपिटर फिर सीधा होगा, ठीक है फिर चीजें जो हैं वो तहरीक जो है वो तेज हो जाएगी, लोग मिलते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे इसके अंदर। देखिए ना, मोहतरम अदलिया, उसके बाद वकील मिल गए, वकील हजरात आ गए, बिल्कुल उसके बाद फिर पब्लिक का एक खास तबका वो आ गया और लोग जो हैं वो मिलते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने आपका वक्त दिया। व्यूअर्स, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके एनालिसिस सुने, इनके व्यूज सुने। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। कमेंट्स अगर आपके क्वेश्चंस हों तो ज़रूर कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके क्वेश्चन ज़रूर लूँगा। और अगर आपकी जायचे से मुतालिक हों, कोई पोलिटिकल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मैं ज़रूर डॉक्टर साहब से उनके जवाबात लूँगा। आप लोगों को वीडियो पसंद हुई हो तो ज़रूर एक तो कमेंट भी कीजिएगा और चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको चैनल भी पसंद आए और मेरी वीडियो भी और डॉक्टर साहब भी पसंद आए और मैं भी पसंद आया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।